भविष्य के निर्माण की तलहटी में बैठे हुए मेरे नन्हे मुन्ने मोक्षार्थियों, रैदर भविष्य निर्माण के तलहटी में चातक की भांति बैठे हुए मेरे मोक्षार्थियों। What is चातक? Do you know? चातक is a kind of bird and उसकी ये प्रसिद्धि है। इसी टाइम में राइट फ्रॉम अप्रैल वो प्रतीक्षा करता है प्यास के कारण बरसात की। उसकी ये ख्याति है, वह बरसात का सीधा पानी अपनी चोंच में झेल कर ही पीता है और इसीलिए उसका निरंतर ध्यान बादलों की ओर है, आकाश की ओर है। हर गरजने वाले बादल की तरफ उसका ध्यान रहता है। शायद वो जानता हो न जानता हो कि हर गरजने वाले बादल बरसते नहीं है, बट फिर भी जो जो बरसते हैं वे पहले गरजते तो है ही, और हर गर्जन में उसको गुंजाइश दिखती है, मुझे यहां से कुछ मिलेगा। और वे ही विद्यार्थी, वे ही बच्चे हैं जिन्हें हर प्रसंग में गुंजाइश दिखनी चाहिए विद्यार्जन की। वह शिक्षा का अधिकारी है, वह विद्यार्थी है। सच स्टूडेंट्स विल नेवर बी लगार्ड्स इन एनी फील्ड। ऐसे बच्चे कभी भी पिछड़ते नहीं है। मोक्षार्थियों, वैसे प्रकरण अभिभावकों की क्या भावना होना चाहिए ये कहकर अभिभावकों की मुख्यता से चल रहा है। हो सकता है ये 1-2 घंटा और चले, 1-2 लेटर्स और मुझे पढ़ के दिखाने का भाव हुआ है, जो आई विल स्टार्ट फ्रॉम टुमारो। आज तो दूसरा लेटर है, आई विल थिंक ऑन दैट टुडे। बट अभिभावकों की मुख्यता से होने पर भी विद्यार्थियों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। विद्यार्थियों को चाहिए, आपकी उम्र वाले बच्चों को ये चाहिए कि हर एक चर्चा में समरस हो जाए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए आपको कि कोई गणितीय चर्चा चल रही है कर्णान योग की, कि कर्णान योग की कोई भौगोलिक चर्चा चल रही है। चर्चा चल रही होगी किसी श्रावक आचार, मुनि के आचार संबंधी चारणान योग की, अथवा आत्मा परमात्मा रूप द्रव्यान योग की, अथवा कोई पुराण चरित्र रूप प्रथमान योग की। आपको हरेक चर्चा में आनंद आना चाहिए, आपको उबन नहीं होना चाहिए। वह विद्यार्थी का लक्षण है। बूढ़ों को, रोगियों को कुछ परहेज हो सकते हैं, जवानों को कोई परहेज नहीं होते हैं। जो भी सामने आता है वे खाना चालू करते हैं। आप लोगों के लिए ये चाहिए सब कुछ समरसता से पढ़े। ज्ञान तृष्णा, गुरु निष्ठा। क्या नीतिकार विद्यार्थी के 5 लक्षण कहते समय प्रसिद्ध छंद कहते हैं। ज्ञान तृष्णा, गुरु निष्ठा, सदाध्ययनशीलता, एकाग्रता, महत्वेच्छा, विद्यार्थी पंच लक्षणम। बच्चे नोट नहीं कर पा रहे तो उनको फिर से सुनाया जाए, रिकैप फिर से। ये होने के बाद रात में 8 दिन में वो कोप अप कर पाएंगे इट सीम्स। फिर वो मेरी रफ्तार के साथ में भी धड़ाधड़ नोट कर सकेंगे। और उनको ख्याल में भी आना चाहिए कि नोटिंग करना एक इंटीग्रल पार्ट है अध्ययन का। यहाँ से सुनकर यहाँ पर उसको जगह देना, दिस इज नॉट जस्ट इनफ, ओके। दिस शुड ऐड समथिंग इन योर मेमोरी। When you turn pages, moving ahead, when you turn pages behind, you should find कि आपकी जवानी, आपकी युवावस्था, आपका बचपन किसमें व्यतीत हुआ है। वे पन्ने ही खाली मिलेंगे आपको तो आप क्या देखेंगे, आपका भूतकाल है।
ज्ञान तृष्णा गुरु निष्ठा सदाध्ययनशीलता। विद्यार्थी का प्रथम लक्षण ज्ञान की तृष्णा होना चाहिए, उसको ज्ञान की भूख पिपासा होना चाहिए, ज्ञानार्जन उसका लक्ष्य होना चाहिए। इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनी फील्ड, जो भी बताया जा रहा है, इट शुड एक्ट लाइक, क्या कहना चाहिए उसको, स्पंज होता है ना, स्पंज। इट एब्सॉर्ब्स वाटर फ्रॉम ऑल द डायरेक्शंस। उसी प्रकार एक विद्यार्थी चाहिए, ज्ञान तृष्णा गुरु निष्ठा। जो गुरु उसे पढ़ा रहे हैं, गुरु कोई व्यक्ति विशेष नहीं हुआ करता, कोई टैग नहीं हुआ करता। जो भी आपको विद्या दे रहा है, कभी गद्दी पर कभी गद्दी के नीचे, वे सब आपके गुरु ही हुआ करते हैं। गुरु के प्रति निष्ठा, आस्था, भक्ति होना चाहिए। 2, 3 सदा अध्ययनशीलता। कीप ऑन रीडिंग थरोली, यू शुड बी स्टूडियस, यू शुड बी बुकवर्म्स। 3 सदा अध्ययनशीलता। एकाग्रता, जो मैं कल भी कह रहा था, हम बैठे हैं, कोई चटाई के साथ खेल रहे, कोई उंगलियों के साथ, कोई मार्किंग करने में लगा है, नोटबुक में कहीं स्क्रिबलिंग करने में लगा है। दिस इज नॉट द प्रॉपर वे। एकाग्रता, महत्वेच्छा, आपको महत्वाकांक्षी होना चाहिए, एम्बिशियस होना चाहिए। अगेन अचीविंग ज्ञान के पर्सपेक्टिव से मैं बात कर रहा हूं, निरंतर महत्वाकांक्षी होना चाहिए। ये विद्यार्थी के 5 लक्षण बताए गए हैं। कल तक मैंने विगत 2 कक्षाओं में अब्राहम लिंकन्स लेटर टू द हेडमास्टर ऑफ हिज सन, सुंदर लेटर ये पढ़ा, जो निरंतर चार्ज करता है पेरेंट्स को कि पेरेंटिंग का क्या स्तर होना चाहिए। और एक पॉलिटिशियन जो राजनीति में उलझे है, हमारी भाषा में, उसके विचार भी कितने सुलझे हैं। तो पेरेंटिंग की दृष्टि से भी वो लेटर बहुत महत्वपूर्ण था। आज का लेटर भी बच्चे को लिखा है, जैसे मैंने कल भी कहा था। कल क्या हिंट की थी मैंने, कौन सा लेटर पढ़ के दिखाऊंगा? हाँ चलो, आपने जीडी घनश्याम दास बिरला ने अपने जीवन में एक चिट्ठी लिखी थी अपने पुत्र को, जो बहुत ही फेमस हो गई। और नेक्स्ट टू अब्राहम लिंकन्स लेटर टू द हेडमास्टर, ये प्रसिद्ध मानी जाती है। इसे भी मुझे विकल्प हुआ ये अभी पढ़ के दिखाई जाए। हालांकि ये कोई प्रवेश काल के प्रसंग ही नहीं है, बट फिर भी शिक्षाप्रद है। और भी 1-2 चिट्ठियां है मेरे पास, जो शादी करने जा रहे पुत्र को शिक्षा दे रहे हैं पिता। बट आई थॉट दिस विल बी अ बिट इररिलेवेंट, तो इसीलिए मैंने उसको थोड़ा सा ओमिट किया है। तो जो शिक्षाप्रद हो सकता है मैं आपके सामने लेके आया हूं। आपके सामने चिट्ठी है, वो विल गो ऑन नाउ। देखिए, यह पत्र विश्व के 2 सर्वश्रेष्ठ पत्रों में से है। यह पत्र जीडी बिरला ने अपने बच्चे के नाम लिखा था। यह पत्र पढ़कर हमें काफी कुछ जीवन में शिक्षा मिल सकती। आज हमारे बीच में हमारे पेरेंट्स तो नहीं है, लेकिन पेरेंट्स की भावनाएं पेरेंट्स हमारे बीच में छोड़ के चले गए। उन भावनाओं को हम यहाँ पर पढ़कर उस भावनाओं पर चलने की कोशिश करेंगे। प्रिय बसंत, बसंत उनके पुत्र का नाम था, घनश्याम दास के पुत्र। मैं आपको इस पत्र को पढ़ने की सलाह देता हूं जब आप वयस्क हो जाते हैं और बड़े हो जाते हैं। कहना ये चाहते हैं, ये आज भी पढ़ो पत्र जो मैंने लिखा है, काल पाकर भी पढ़ते रहो, उम्र बढ़ेगी तब भी पढ़ते रहो, बूढ़े रहोगे बन जाओगे तब भी पढ़ते रहना। ये चिट्ठी निरंतर पढ़ते रहना। चिट्ठियां चीजें ऐसी है ना, सामने वाला रहे ना रहे, रिटर्न मैटर चिट्ठी हो वो तो हम 1000 दफे पढ़ सकते उस चीज को। मैं आपको इस पत्र को पढ़ने की सलाह देता हूं जब आप वयस्क हो जाते और बड़े हो जाते। मैं अपने अनुभव से लिख रहा, इस दुनिया में
एक इंसान के रूप में जन्म लेना एक दुर्लभ अवसर है। यह सच है। जो मनुष्य अपने शरीर का एक पॉइंट ये हो गया, अति पुण्योदय मम आया, नहीं ये तो प्रभु दर्शन की बात हो गई। क्या है? बहुपुण्य पुंज प्रसंग से शुभ देह मानव का मिला। सबसे पहले ये कह रहे हैं रिजॉइस, आज हम सबसे उत्तम स्पीसीज के रूप में पैदा हुए हैं यहाँ पर मानव जाति, जो भूतल का एक श्रृंगार, एक ऑर्नामेंट माना जाता है। पहली बात तो ये, हम मनुष्य बने हैं। जो मनुष्य अपने शरीर का दुरुपयोग करता है वह केवल एक जानवर है। दुरुपयोग करने का काफी खुलासा नीचे कर रहे हैं। शरीर का दुरुपयोग और सदुपयोग का क्या तात्पर्य हो सकता है बच्चों? आपको क्या लग रहा है दुरुपयोग और सदुपयोग का अर्थ? सोम? दुरुपयोग मतलब बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश, नाइस नाइस। दुरुपयोग मतलब मंदिरों में नहीं जाना, अलग अलग व्यसन लगना, और सदुपयोग मतलब हर दिन जिन मंदिर में जाना, भगवान के दर्शन। देखो, सलूट was basically not for what you are answering. सलूट was कि आपकी भावना आगे बढ़ने की। 99% में उसको ही वैल्यूएशन कर रहा हूं उसका, और आपका उत्तर भी अच्छा आया है। शरीर का दुरुपयोग नहीं करना मतलब व्यसनों में खर्च नहीं करना, जो इन्होंने कहा उस रूप में है वो। आगे, आपको बहुत अधिक धन और अच्छे संसाधन मिले। ये तो बहुत अमीर थे बिरला, सब जानते हैं बिरला ग्रुप का क्या क्या है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। गारमेंट में है, पेंट इंडस्ट्री में है, और आपको घूम फिर कर देख लेना चाहिए। बिल्डिंग मटेरियल सप्लाइंग में है, आप लोग घूम फिर कर देख लीजिए। आपको बहुत अधिक धन और अच्छे संसाधन मिले हैं। यदि इनका उपयोग दूसरों की सेवा के लिए किया जाता है तो निश्चित रूप से ऐसे संसाधन उपयोगी हो जाएंगे। यदि नहीं तो वे एक शैतान का हथियार बन जाएंगे। इस सिद्धांत पर ध्यान दे। और बचने की ज्यादा जरूरत उनको है जो ऊंचाई पर चढ़े। वे तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चढ़े। उनको गिरने की कोई गुंजाइश ही नहीं रहती जो अभी जमीन पर ही खड़े। अब देख लेना, गरीबों के पतन के बहुत अवसर नहीं हुआ करते। उनके पास इतना पैसा भी कहाँ है, और दारुण रूप से पतित होने के लिए थोड़ा पैसा होना जरूरी है। ड्रग्स के लिए, डांसिंग पब्स में जाने के लिए, आपको कैसीनो वगैरह खेलने के लिए, सब करने के लिए, जुएबाजी खेलने के लिए, लड़कीबाजी करने के लिए, शराबबाजी करने के लिए आपके पास चाहिए पैसा पैसा। और अमीरों के बिगड़ने के ज्यादा अवसर है। और यहाँ पर कहा जाएगा, एक बहुत अच्छा कोट आपने सुना होगा, मनी अ गुड सर्वेंट बट अ बैड मास्टर। क्या कहा? गुड सर्वेंट बड़ा बैड मास्टर। अभी ये आपके हाथ में है, आप उसे मास्टर बनाते हैं या आप स्वयं मास्टर रहते हैं। तो उसको हावी मत होने देना है ऐशो आराम को। जिस दिन ऐशो आराम हावी हो जाएंगे फिर उस दिन से तुम्हारा पतन चालू होगा। कह रहे हैं, कभी भी विलासिता और सस्ते सुख के लिए धन का उपयोग न करें। कभी भी विलासिता और सस्ते सुख के लिए धन का उपयोग न करे। कम करे वगैरह नहीं बोल रही है। धन का प्रयोग किसके लिए नहीं करना? व्हाट इज विलासिता? लग्जरी, लग्जरी। अजीम प्रेम जी का नाम सुना है बच्चा आप लोगों ने? इफ आई एम नॉट रॉन्ग, विप्रो कंपनी का नाम सुना है आपने? अच्छा, IT सेक्टर में है आपके पापा, है ना? राइट। बहुत बड़ी कंपनी है विप्रो। इसके मालिक है अजीम प्रेम जी, जो एक बहुत बड़े फिलैंथ्रोपिस्ट है। बहुत चैरिटेबल ट्रस्ट चलाते हैं। काफी सारा डोनेशन उनका अपनी
इनकम का काफी बड़ा हिस्सा उनका डोनेशन में चला जाता है। मैंने पहले काफी कुछ शेयर किया है डाटा उनका 2-3 महीने पहले किसी प्रसंग में। आप जानते हो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैं पेस में नहीं हूं क्या चल रहा है, उनके पास अभी भी वही 40-50 साल पहले की एक गाड़ी है। एक वह गाड़ी है जिसे अभी ये तय हुआ था या तो ये स्क्रैप में जाए या तो अभी इसको हटाया जाए, यूजलेस है। तो कंपनी से उन्होंने, उन्हीं की कंपनी से उन्होंने उसे परचेस किया और उसी गाड़ी को वे चलाते हैं। इतना सिंपल लाइफस्टाइल है उनका। एनीवे, जो बड़े लोग हैं वे क्या चाहते हैं, अपने बच्चों को किस रूप में चाहते हैं, वे वो सिंप्लिसिटी के रूप में अपना लाइफ बिताए, ऐसे वे चाहते हैं। सी अगेन, कभी भी विलासिता और सस्ते सुख के लिए धन का उपयोग न करें। धन कभी शाश्वत नहीं होता, इसलिए जब तक यह रहता है तब तक इसे दूसरों की सेवा के लिए उपयोग करें। अपने लिए कम से कम संभव राशि का उपयोग करें। बाकी आपको दुखों को दूर करने के लिए खर्च, बाकी आपको दुखों को दूर करने के लिए का तात्पर्य औरों को दुख दर्द को मिटाने के लिए, जहां मतलब दान पुण्य आदि की बात कर रही है। ये बिजनेसमैन रहे एक्चुअली, इसलिए बिजनेस ओरिएंटेड ज्यादा बात कर रहे हैं, पैसे संबंधी ज्यादा बात कर रहे हैं, अयासी न करके उसका सदुपयोग होने की बात कर रहे हैं। ज्यादा स्ट्रेस उनका इसलिए है, इस पर है। धन शक्ति है, इस तरह की शक्ति से नशे में व्यक्ति किसी दूसरे के प्रति अन्याय कर सकता है। कौन सी नशा? कौन सी नशा? धन की स्वयं की नशा। अमीरी स्वयं एक नशा है, और वो नशा वालों को किसी के उपदेश सुहाते नहीं है, उनके कोई गुरु भी नहीं होते हैं, वे सबके ऊपर ही बैठना पसंद करते हैं। तो उनको यहाँ पर उपदेश दिया जा रहा है, धन शक्ति, इस तरह की शक्ति से नशे में व्यक्ति किसी दूसरे के प्रति अन्याय कर सकता है। आपको इस बारे में सावधान रहना चाहिए। इस सलाह को अपने बच्चों के लिए छोड़ दे। साथ में क्या कह रही है? जो सलाह मैं तुम्हें दे रहा हूं वो सलाह तुम आगे बच्चों को भी दे देना। यदि वे आराम और विलासिता का जीवन जीते तो वे पाप करेंगे और हमारी व्यावसायिक गतिविधियों को नष्ट कर देंगे। मैं आपके बीच में एक बात साझा करना चाहता हूं, आपको कितना मजा आएगा, वेरी डाउटफुल। मजे आने न आने का कारण आप कितना परिचय रखते क्या मालूम, क्योंकि आप इस जमाने के हो। मैं निरंतर जिक्र करता रहा हूं पवन जी भाई साहब का। हमारे ये पवन जी कौन थे सुन लीजिए जरा। ये पवन जी मंगलायतन में बहुत बड़ा गुरुकुल चलता है। एक्चुअली उनके 4-5 डीपीएस स्कूल भी चलते हैं, कभी मंगलायतन यूनिवर्सिटी भी थी, और 10-12 फैक्ट्री के आज मालिक भी है, और न जाने और क्या क्या है। वे पहले इतने गरीब थे कि जिसकी कल्पना नहीं हो सकती। उनके पिताजी कैलाश चंद जी थे। कौन? कैलाश चंद जी। अभी कैलाश चंद जी ने उनके पुत्र पवन जी को यह कहा कि तुम्हें यदि धर्म की रुचि थी नहीं पहले, पवन जी भाई साहब को टोटली धर्म से विमुख थे वे, तो उन्होंने ये कह दिया कि तुम्हें धर्म की रुचि जब तक नहीं लगेगी मैं तेरा मुंह तक नहीं देखना चाहता। उनको ऐसे तक खबर मिली एक बार कि विदेश में एडमिट हो गए हैं और शायद ही बचेंगे, आपको एक हाथ बार बात करने हो, मर जाए मेरे पास खबर भी नहीं लाना। और सालों तक उन्होंने चेहरे भी नहीं देखे थे एक दूसरों के। जब तक मेरे पुत्र को धर्म में रुचि नहीं लगेगी, और उसी दरमियान वो बहुत ऊंचाइयों को छू गए, बहुत धनाढ्य हो गए। पिताजी के पास इतना धन नहीं था। वो कहते हैं कि उन्होंने पहली बार जीवन में ये कहा था तुम इतना इतना याद करोगे तो एक बल्ब ला के दूंगा। इस बहाने पहला बल्ब घर में आया था, इससे पहले बल्ब नहीं हुआ करता था, एक लालटेन में ही पढ़ाई होती थी, इतनी गरीबी में जीते थे वे। लेकिन अपने बच्चे को धर्म की रुचि लगाने के लिए उन्होंने ये किया, और फिर इतने दिन पलटा खा गए कि बाद में पवन जी बहुत मुश्किल से उस प्रतिकूलता से बाहर निकले, बीमारी से।
बच गए। फिर उन्होंने तय किया मैं धर्म में जीवन लगाऊंगा, और फिर वे धर्म कुछ इस कदर करने लग गए। उन्होंने एक बहुत बड़ी पुस्तक भी लिखी है, एक परमागम, आई थिंक, व्हाट इज दैट द नेम ऑफ द बुक, जिनागम सार, राइट। तो पिताजी ने जो 7 भाग लिखे हैं उसको आधार ढूंढने के लिए उन्होंने पूरा जिनागम सार लिख दिया, और कुल उन 2 साल की उनकी मेहनत है, और कुल 2 साल की। अनेक प्रोफाउंड राइटर भी रहे हैं, अच्छे स्पीकर भी रहे हैं। मतलब एक बाप अपने बच्चे को धर्म की रुचि लगाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, ये बहुत अच्छा उदाहरण है ये। अभी ये तो नहीं, एक बाप की क्या भावना होती है, दैट आई एम टॉकिंग, गेटिंग दैट थिंग। ठीक है, देखो, इस सलाह को अपने बच्चों के लिए छोड़ दे। मतलब तुम कितना पैसा कमाओगे उससे कोई मुझे आकर्षण नहीं है। एक आदर्श माँ बाप की क्या भावना होती है वो मैं कह रहा हूं, समझ रहे हैं आप बच्चों? इस सलाह को अपने बच्चों के लिए छोड़ दे। यदि वे आराम और विलासिता का जीवन जीते तो वे पाप करेंगे और हमारी व्यावसायिक गतिविधियों को नष्ट कर देंगे। आपको इस तरह के खराब होने वाले वासियों के पास धन नहीं होना चाहिए। इससे पहले कि वे उन तक पहुंच सके, इसे गरीबों में वितरित करें। आहा, क्या भावना है बाप की, आप देख रहे हैं। ये कह रहे हैं, बच्चे को भी ये कह रहे हैं, यदि तुम्हारे बच्चे यदि विलासिता वाले हो तो इसकी पूरी तजवीज की जाए कि पैसा उनके हाथ न लगे। उनके हाथ लगने के पहले वो एक एक पैसा उठाकर वितरित कर दो गरीबों में। ये किसे कह रहे हैं? एक बाप अपने पुत्र को ये शिक्षा दे रहा है आगामी आने वाले पुत्रों के बारे में। मतलब कैसे उनकी सोच है, आप विचार कर सकते हैं। देखिए, कभी भी इस सलाह को अपने बच्चों के साथ, क्या है ये, यही ना, इसे गरीबों में वितरित करें। आपको महसूस करना होगा कि आप इस तरह के धन के ट्रस्टी है, और हम भाइयों ने इस धन को इस आशा में उत्पन्न किया है कि आप इसे अच्छे उपयोगों में लगाएंगे। मतलब एक्चुअली वी आर ट्रस्टीज समझते हो? ट्रस्टी क्या? हाँ, विश्वास के पात्र। बट यहां पर ट्रस्टी मतलब एक खातेदारी। व्हाट इज दैट? व्हाट इज ट्रस्टी रियली? व्हाट डज दिस वर्ड स्टैंड फॉर? मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। ट्रस्टी मतलब पैसा मेरे पास पूरा है, सब कुछ, बट ये मेरा नहीं है, ये है समाज का पूरा पैसा, और समाज के ही काम में मैं इसे यूज करूंगा। तो जनरली जितने भी साहित्यिक हुए हैं ना, तो उन्होंने जितने भी समाज सेवक वगैरह हुए पहले तो उनकी ये भावना रही है कि जो पैसा हमारे पास है हम उसके मालिक नहीं है, हम उसके ट्रस्टी है। ट्रस्टी, आप समझा? भी हम उस पैसे के मालिक नहीं है, हम ट्रस्टी है। मतलब ये पैसा समाज का है, किसी ना किसी बहाने पूरे समाज का कंट्रीब्यूशन है जो पैसा हमारे पास आया है, और ये पैसा उनकी सेवा के लिए ही जाना चाहिए। तुम ये मानते हो कि मैंने मेहनत से मनाया है, कमाया है ये पैसा, इसीलिए मेरा है, ऐसा नहीं। इसमें सभी का योगदान छिपा ही है। आप कितना डेली वेज कितना दे रहे नौकर को, आप कितना कमा रहे, 10 times योर अर्निंग, तो उसको कायदे से तो ज्यादा मिलना चाहिए था। उसकी होगी कोई मजबूरी, होगी कोई समस्या, वो कुछ बोल नहीं रहा है और पैसे तुम्हारे पास है, लेकिन तुम्हें मानना चाहिए इसमें कंट्रीब्यूशन समाज का ही पूरा। तो कभी प्रसंग आए तो तुम्हें इसको समाज को देते आना चाहिए। आपको महसूस करना होगा कि आप इस तरह के धन के ट्रस्टी हैं। अभी आप समझ रहे हो? सीधी बात यह है कि जैसे कोई लड़की का बाप है तो वो लड़की का ट्रस्टी है। ट्रस्टी है मतलब
वो मालिक कहने को कहता होगा, लेकिन उसे ये भली भांति पता होना चाहिए समय आने पर मुझे इसे योग्य स्थान पर देना पड़ेगा। यह पराया धन है, इसकी शोभा यहाँ नहीं है। ठीक उसी प्रकार जो धन मेरे पास है उसकी शोभा मेरे पास नहीं है। समय आने पर इसे योग्य स्थान पर जाना चाहिए। एक बाप की क्या भावना है बेटे के प्रति, देखो वो ये नहीं कह रहे हैं बेटा खूब कमाओ, दिन और रात कमाते रहो। देखो हमेशा याद रखे कि आप आम नागरिकों की ओर से धन रखते, आप स्वार्थ सिद्धि के लिए इसका उपयोग नहीं कर सकते। ये थोड़ी भाषा काल सापेक्ष नहीं है। आई थिंक ये लगभग 100 साल हुए होंगे लिखकर इसे, इसलिए भाषा में थोड़ा सा ये बहुत कोऑर्डिनेशन नहीं जम पा रहा है आज के तारीख में, इसलिए थोड़ी सी ऐसी भाषा है। देखो हमेशा याद रखें कि आप आम नागरिकों की ओर से धन रखते हैं, आप स्वार्थ सिद्धि के लिए इसका उपयोग नहीं कर सकते। किसका उपयोग नहीं कर सकते? कौन से धन का? जो हमारे मालिकियत का माना जाता है समाज में, उसकी बात कर रहे हैं ये। अब स्वार्थ सिद्धि के लिए उसका प्रयोग कर नहीं सकते कह रहे हैं। कैसी भावना है इनकी। देखो जब आसपास के हमारे अड़ोसी पड़ोसी ढंग से पेट भर भोजन भी नहीं कर पा रहे हो, अभी बताइए किसी की ताकत होगी हापुस आम खाने की? अभी इतना रेट, अरे क्या बात है, उसमें पैसा तो अपने ही तो भोग के लिए है, खाओ ना, उसमें क्या दिक्कत है? कोई चोरी से थोड़ी किसी कहीं से लाना है, लोगों की ये सोच चलती है। बट ये पैसा आज कितने जनों का हम रोटी भी नहीं खा सकते हुए, तो हमारी इतनी उदात्त भावना होना चाहिए थी। वसुधैव कुटुंबकम। आगे, भगवान को कभी मत भूलना, यह सही समझ देता है। अभी समझ देता है मतलब आपको समझना चाहिए। व्यवहार कथन में हम भी ऐसा कहेंगे, इसमें कोई आपत्ति नहीं दिख रही है मुझे। अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में रखो, अन्यथा वे तुम्हें डुबो देगी। शारीरिक व्यायाम नियमित रूप से करना चाहिए। ये भी एक शिक्षा जाते जाते दे रहे हैं पिताजी बालक को। अपने भोजन की खपत पर नियंत्रण रखें। ये बहुत ही जनरल बात कर रहे हैं अभी। भोजन की खपत पर नियंत्रण रखें मतलब समझ में आ रहा है? खपत, व्हाट इज खपत? तुम्हारी इंटेक कितना है उस पर तुम्हें कंट्रोल होना चाहिए। एक एक बात कह रही है। आगे देखो क्या कह रहे हैं, जो लोग तालू को खुश करने के लिए खाते हैं, और जनरली व्हाट आई हैव सीन, लोग खाते भी है ना कोई चीज तो दैट इज फॉर टेस्ट। जनरली व्हाट आई हैव सीन, व्हाट आई सी अराउंड। और कदाचित खाना बनता तो स्वास्थ्य के लिए होता, पेट भरने के लिए होता, इतना तो समझ में आता है। जो लोग तालू को खुश करने के लिए खाते हैं वे जल्दी मर जाते हैं और पर्याप्त काम नहीं कर पाते हैं। घनश्याम दास बिड़ला एक अच्छा ये प्रॉपर प्रेजेंट नहीं किया है, यहाँ पर एक डैश करके घनश्याम बिड़ला चाहिए था एक राइटर के रूप में। पैराग्राफ चेंज होना चाहिए था यहाँ पर क्योंकि डिस्क्रिप्शन दी जाएगी अभी। घनश्याम दास बिड़ला एक अद्भुत व्यवसायी थे और उससे कहीं ज्यादा एक अंदर से खूबसूरत व्यक्ति थे। उनके इस पत्र में उनकी बुद्धिमत्ता और आध्यात्मिक समझ को महसूस किया जा सकता है। बिरला द्वारा बनाए गए कृष्ण आदि के बहुत सारे मंदिर, जिन्हें बिरला मंदिर के नाम से जाना जाता है, बिरला टेम्पल आप लोग जानते होंगे, दिल्ली में काफी टेम्पल्स है। एक्चुअली ये हिंदुइज्म के फॉलोअर थे, वे एक शिक्षा अपने बच्चे को दे रहे हैं। यह उन लोगों के लिए एक बड़ी प्रेरणा है जो धन और समृद्धि से घिरे होने के बावजूद अनासक्त रहना चाहते हैं। इस तरह की समझ को हर एक पीढ़ी को
पारित करना चाहिए ताकि हम एक उज्जवल भविष्य और कुछ आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ लोगों को समझ सके। हमें खुद से पूछने की जरूरत है, क्या हमने कभी अपने बच्चों को ऐसी बातें बताने की जिम्मेदारी ली है? थोड़ा मैं एक पेरेंटिंग की ओर मुड़ा हुई, आप सब समझ रहे होंगे। मैंने प्रारंभ में भी कहा था, हर एक पेरेंट की क्या भावना होना चाहिए, वो बच्चों से क्या अपेक्षा करे। वो ये नहीं सोचे कि वो रात दिन कमाए, चाहे जैसा कमाए, बहुत बड़े बन जाना बेटा बहुत। और आजकल उसी धनार्जन की ही सोच से फर्स्ट से सेकंड रैंक नहीं सुहाता, टॉप स्कूल में भी इसीलिए पढ़ाना चाहते हैं लोग, टाई सूट बूट के स्कूल में भी इसीलिए पढ़ाना चाहते हैं लोग। अक्सर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ईच एंड एवरीवन, कभी कभी ऐसा भी होता है अच्छे स्कूल्स में पढ़ने से अच्छे विचारों का आदान प्रदान होता है, अच्छे अनुभव साझा करते बड़े बड़े प्रोफेसर, ये भी एक पार्ट है, आई नो। बट जनरली देखने में आता है आज एजुकेशन का बहुत बड़ा पर्पज एक धनार्जन ही रहा है, और धनार्जन का पर्पज लग्जरी के सेटिस्फैक्शन के लिए माना जाता है। बट दिस इज गोइंग टू रूइन अस। ये सब विषय भोग भी हमें खत्म करने वाले हैं, और पैसों की भूख तो अमर्याद है। खूब कमाए सोना, खूब कमाए मोती, बोलो, बट क्या करे मेरे भाई, कफन में जेबें नहीं होती। तो एक बाप भी अपने बेटे को क्या शिक्षा दे रहा है ये समझना चाहिए। इस प्रसंग में मुझे चिट्ठी मिली नहीं, वैसे आज मैं काफी ढूंढने की कोशिश की, कहीं ना कहीं जरूर चिट्ठी होगी जो मैंने स्वयं लिखी थी शाश्वत धाम में। पहली बार ऐसा अवसर आया मेरे जीवन में जब 11वीं 12वीं में मुक्ति को बाहर रखना पड़ा, क्योंकि ये तय हुआ था हमारा कि शास्त्री लाइन में ही भेजेंगे उसे, जिसमें ग्रंथों का अध्ययन करने में समय निकलेगा। लोग जनरली ये सोचते हैं कि अरे उसके लिए अलग से शास्त्री करने की क्या गरज है, वो तो अपन कुछ भी करो और उसके साथ हम धर्म कर सकते हैं। बट मेरी ये थिंकिंग है कि फुल टाइम कोई भी चीज करने में जो फल होता है वो पार्ट टाइम करने में निकल आए, ये जरूरी नहीं है। और फिर जितना समय हम मेडिकल कॉमर्स आदि की पढ़ाई करने में लगाए, क्यों न उतना समय यही पढ़ने में लगाए। बात तो समय लगने की और पुण्यार्जन की है। तो जब 11वीं 12वीं में मुक्ति को रखा था बाहर शाश्वत धाम में, तो मैंने भी चिट्ठी लिखी थी। आज मुझे वे दिन याद आते हैं। वैसे मेरी प्रकृति ऐसी है, मैं तो मेरे में बहुत आस्था रखता हूँ और मैं स्वयं अपना अध्ययन करता रहता हूँ, और मैं किसी को मिलने आदि की बहुत जरूरत जीवन में नहीं समझता हूँ। मैं मानता हूँ मेरे हर एक कार्य की सिद्धि मेरे धर्म प्रेम से होगी और मुझे स्वयं को समझने में होगी। बट बावजूद इसके जब मुक्ति का रहना तय हुआ शाश्वत धाम, तो मैंने राजकुमार जी जो वहाँ के चलाते थे, संचालक थे पूरे, आई थिंक अध्यक्ष उपाध्यक्ष किसी पोस्ट पर भी थे वे ट्रस्ट के, मैं इतने डिटेल्स नहीं जानता कुछ भी। और उनकी श्रीमती जी ममता जी, उनके नाम मैंने लगभग 3-4 चिट्ठियां लिखी है, जिसमें से 2 तो मुझे मिली। जो बाकी की 2 पढ़ना चाहता था वे क्यों नहीं मिली समझ नहीं पा रहा हूं मैं, लेकिन उसमें मैंने काफी अनुनय विनय किया था। और बेसिकली अभिभावक को ये होना चाहिए, जो पेरेंट अपने बच्चों को जिनके पास सुपुर्द कर रहा है, वो एक प्रकार से इतना बड़ा ऋणी और कर्जदार अनुभव करना चाहिए उसको कि मेरे बच्चे के पूरे जीवन निर्माता आप हो, और आप उसको उत्तम से उत्तम शिक्षा दे दो, उसको समय देकर उसको काफी सारी अच्छी आदतें, उसकी बुरी आदतें खत्म कर दो। और देखो ऐसा होता है, सभी जन अलग अलग स्तर के लोग आते हैं। अभी जैसे आप आए हो यहाँ पर पढ़ने, काफी बच्चे आए, आपके पिताजी मेरे पास जब भी यहाँ पर आए मुझे मिलते रहे, आगे पीछे, और निरंतर ये कहते रहे, पंडित जी मेरा लक्ष्य केवल नैतिकता बरकरार रहना है, कोई स्कूली पढ़ाई मेरा मूल मोटो है ही नहीं। वो भले बिना नौकरी के रहे, भले उसको रोटी ना रहे,
कपड़े ना रहे, ये भी प्रसंग आए, मुझे उससे कोई लेना देना ही नहीं है। आप उसमें वो विद्या डाल दीजिए जिसमें वो धर्म से कभी भी दूर नहीं होगा। और निरंतर आपके पेरेंट मुझे फोन पर भी टच में है, तो मुझे आपके प्रति एक बहुत स्वाभाविक है कि अटैचमेंट हो जाता है। तो अभिभावकों को ये चाहिए वे निरंतर टच में रहे, ऐसे गुरुजनों के टच में रहे वे जो गुरुजन वास्तव में अपने बच्चों का भविष्य निर्माण कर सकते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायोलॉजी के टीचर्स, आई एम टॉकिंग अबाउट जो मॉरल एजुकेशन सिखा सकते हैं, जो एक एक चीज गलतियां सिखा सकते हैं। आप तो उसको मार सकते हो, आप तो चाहे जो पनिशमेंट दे सकते हो बच्चों को सामने बुलाकर। मतलब जो मैंने आज तक देखा है, मंगलायतन में भी, खनिया दाना में भी, ऐसे पेरेंट्स भी मेरे सामने आए हैं जिन्होंने पूरा सुपुर्द किया, पूरा बच्चा ही आपका है। फॉर्मली तो बहुत जन कहते हैं, लेकिन लिटरली ऐसे मैंने देखा जो निरंतर पेस में रह रहकर पूछते रहे। और मैं भी जब बच्चे को भी रखा था बाहर, तो लिटरली मैं भी इसी दशा में था। मतलब जो पामर खड़ा है ना, पामर जैसे बहुत बड़ा उपकार कोई हमारे ऊपर कर रहा है। अभिभावक की बिल्कुल ये भावना होना चाहिए, क्योंकि माँ बाप उतने डेप्थ तक, गहराई तक कभी भी काम नहीं कर सकते बच्चों के, वो ऑपरेशन पैना नहीं कर सकते जो विद्वान बाहर के गुरु उतना जितना पैना ऑपरेशन कर सकते। आप लोगों ने तो देखा ही होगा, एक डॉक्टर अपने लड़के का ऑपरेशन नहीं कर सकता, उसकी कहीं ना कहीं भावनाएं आड़ी आती है, लाड़ प्यार आड़ा आता है। इसके लिए अनबायस्ड, इम्पार्शियल रहना जरूरी होता है, और वे माँ बाप कभी नहीं हो सकते। ये कड़काई का वर्तन ये बाहर के गुरु ही कोई कर सकते हैं। यदि कोई घर पर रहकर ये कर सकता होगा तो दैट इज रियली अप्रिशिएबल, अपलॉडेबल। फिर वो तो वास्तव में बहुत प्रशंसनीय है, यदि घर पर अपने बच्चों के साथ कोई ऐसा रुख रखता होगा। बट मोस्टली ऐसा देखने में नहीं आता। एक सपना मैं आपके बीच में साझा करता हूँ, जो मैंने शायद 1-2 बार पहले साझा किया होगा। जब नेमिनाथ भगवान के समूह शरण में कृष्ण जी पहुंचे, कृष्ण और नेमिनाथ कौन है? दोनों आपसी चचेरे भाई थे, चचेरे भाई। तो जब पहुंच गए और तब नेमिनाथ बन गए थे तीर्थंकर। नेमिनाथ भगवान की दिव्य ध्वनि कीर्ति थी। नेमिनाथ भगवान हमारे 22वें तीर्थंकर। तो जब वे गए तो कृष्ण ने एक प्रश्न पूछा। क्या प्रश्न पूछा? प्रश्न पूछा, कल मैंने एक सपना देखा। सपने में मैंने ये देखा, गाय बछड़े के जख्म को चाट रही है। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? तो भगवान ने उत्तर के रूप में कहा, क्या कहा? अरहंत, इससे पहले मैंने इस बात को बोला है आपके बीच में, कहा था मैंने, याद आ रहा है आपको? आपको याद नहीं है? समूह शरण में उत्तर आया कि ये जख्म को नहीं चाट रही है गाय बछड़े के। तो गाय बछड़े को इतना चाट गई, इतना चाट गई, इतना लाड़ कर गई, इतना पुचकार गई कि उस लाड़ प्यार में वो होशी गंवा बैठी, उस पर जख्म कर दी, उसने आपत्ति खड़ी कर दी। मतलब पंचम काल के माँ बाप अपने बच्चों को लाड़ प्यार में बिगाड़ देंगे। अभी देखो, आंख उठाकर देख लीजिए, आंख उठाकर देख लो, 10-10 घंटा फोन हाथ में रहता है, किसी माँ बाप की दम नहीं छुड़ाने की। क्योंकि माँ बाप भी चाहते कौन इसमें उलझेगा, मुझे कहाँ टाइम है इतना। अभी कल भी एक जन आए थे मेरे पास, एक सज्जन, वे एक्चुअली पहले सेशन अटेंड किया उन्होंने, उन्हें काफी अच्छा लगा। जो देहरादून से एक उपासिका आई थी 2, तो उन्होंने ये कहा, आपने कहा कि अभिभावकों की अलग अलग प्रकार की भावनाएं होती है रखने की, तो कौन कौन सी भावनाएं हो सकती है? मैं ये कह रहा था कि सभी कोई अच्छी भावना से अपने बच्चों को दाखिल करते हैं गुरुकुल में, ऐसा नहीं है। आपको याद है मैं ये कह रहा था? सोम, आपको याद है मैं ये कह रहा था पहले सेशन में? आई थिंक हाँ, उस दिन पहले सेशन में मैं ये कह रहा था, कल ही की बात है कि परसों की, कि सभी पेरेंट्स जो गुरुकुल में बच्चों को दाखिल करते हैं, सबकी भावना कोई उत्तम होती है ऐसा जरूरी नहीं, अलग अलग भावना से आते हैं। आपको याद है? तो उन्होंने आकर पूछा मुझे अलग सा सेशन के बाद कि कौन कौन सी भावनाएं हो सकती है। तो मैंने कहा, देखो भावनाएं तो ये हो सकती है, माँ भी कमा रहा है, बाप भी कमा रहा है, पति पत्नी दोनों
को कमाना है, बच्चों की तरफ कौन ध्यान देगा? और इसको इतने बजे स्कूल जाना है, इसको इतने बजे, मतलब माँ बाप अपने स्वार्थ की भी होली नहीं करना चाहते। वे अपनी अपनी डिग्निटी जो भी अपना अपना प्रोफाइल बनाए रखना चाहते हैं, जो भी हो, लेकिन कोई नहीं बच्चों को संभालने के लिए इसलिए बच्चों को बाहर रखना पड़ रहा है। ये भी एक कारण है। मैं जानता हूं ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, क्योंकि नौकरी तो लाखों लाखों की कर रहे दोनों। ऐसा कोई बात थोड़ी है कि कोई आकर नीबी है इनके ऊपर। अभी डिग्री है तो बड़ी बड़ी नौकरियां मिलेगी, इसमें बड़ी बात क्या है ऐसी? लेकिन गरज थी क्या तुम्हें? इसलिए मैं मुक्ति को भी हमेशा एक बात कहता रहा, खूब कहता था, कभी ये नहीं कहना बेटा मैं कहता था कभी ये नहीं कहना बेटा कि हमने आपके लिए क्या कमाया। हमने दुनिया के माँ बाप बच्चों के लिए खूब कमाते। कितना पे होगा पापा को? 2-5 लाख तो कुछ होगा। आप बोल रहे हो अभी ऐसी कोई खास उम्र भी नहीं इनके पिताजी की, ऐसे भी कुछ नहीं कि रिटायरमेंट होने को होंगे आधे। तो मैं ये कहता हूं कि हमने आपके लिए क्या किया? दुनिया के माँ बाप बच्चों के लिए कमाते हैं, हमने आपके लिए कमाना छोड़ा। अभी पुण्य जितना बरस रहा है, हम क्या कर सकते हैं? बाद बाकी हमारी भावना खनिया दाना में भी यही थी, हमें नौबत पड़ेगी हम दे देकर भी रहेंगे, लेकिन बच्चे के धर्म के लिए हमें चाहे जो कुछ करना पड़े हम करेंगे। अरे मैंने तो पहले ही पीरियड में कहा, मुझे नाली भी साफ करने का प्रसंग बनता और उसके बदले में कोई ये कहता हम आपके बच्चों को धर्म पढ़ाएंगे, तो मैं वो भी कर देता, पूरे जीवन भर की उसकी चाकरी कर देता, क्योंकि धर्म क्या चीज है मैं ये जानता नहीं था एक्चुअली फिर तो टाइम बदलता गया, मैं ही स्वयं अध्ययन करने लग गया। मतलब माँ बाप को आज बहुत बड़ा रीजन ये है, माँ बाप को आज समय नहीं है बच्चों को देने के लिए। साजन एक डॉक्यूमेंट्री वाज टॉकिंग अबाउट 8-10 साल पहले कोई मेरे से बात कर रहा था इस संबंध में। एक बार एक लड़का आया और बोला पापा जी आज 1 घंटा आप लेट जाना जॉब को। तुम कैसी बात करते हो? कह रहे। फिर उसने 1 महीने के बाद सेम प्रपोजल रखा पापा को और कहा आज आप जरूर मेरी बात मानेंगे और 1 घंटा लेट जाएंगे। बोले आज क्यों मानूंगा? उसने 1 महीने भर में 2000 रुपए इकट्ठा किए थे कहीं से और कहा आप 1 घंटे के 2000 कमाते होंगे तो ये 2000 रुपए ले लीजिए, 1 घंटा लेट जाइए। 1 घंटा लेट क्यों? 1 घंटा मेरे साथ आप लगाइए मतलब माँ बाप आज बच्चों को समय नहीं दे पा रहे। क्या क्या कारण हो सकते गुरुकुल में रखने के लिए? एक कारण दोनों कमाते हैं। अभी घर में कौन है जो ध्यान दे? सेकंड रीजन मैंने काफी चर्चा की। सेकंड रीजन एक तो ये होते हैं कि जैसे डिवोर्स हो जाए। अभी डिवोर्स होने के बाद हमने छीना झपटी में हमने बच्चों को तो अपनी तरफ ले लिया, ये सोचकर कि सामने वाला इज अनफिट, संभालने के लिए उसकी कोई क्षमता नहीं है। हमने तो अपने पास ले लिया, उसको कौन संभालेगा? और हमारी भी सामर्थ्य थी नहीं, तो फिर इवेंचुअली गुरुकुल में डाल देते हैं। 2, 3 गुरुकुल में कुछ ऐसे लोग भी डालते, ठीक है खाना फ्री, उनको कोई मतलब नहीं धर्म से क्या पढ़ाया जाता है क्या नहीं। हालांकि ये भी गुरुकुल में बैठे हुए कार्यकर्ताओं का अहम कर्तव्य है कि वे माँ बाप को भी ये सिद्ध करके दिखाए कि क्या गोल होने चाहिए और ऐसे उनके गोल सेट करें। बड़ा खेद होता है आजकल तो संस्थानों में भी जहां पर भेजा जाता है, संस्थानों में भी ऐसे विद्वान नहीं है जो ये उनके गले भी उतार सकते हैं कि धर्म कितना महत्वपूर्ण है। पढ़ाते भी है तो वही रूढ़िवादियों से अपने लेकर बैठे एक विषय और उसी में गोल 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 घूम रहे। मॉडर्न टेक्निक्स का प्रयोग करते हुए, मॉडर्न लॉजिक्स का प्रयोग करते हुए, साइंस को साथ में लेकर नए जमानों के बच्चों को कैसे गले उतारा जा सकता है, कोई नई सोच नहीं, कोई नई खोज नहीं। मतलब ऐसा लगना चाहिए आज मुझे एक पेपर प्रेजेंटेशन करना है, एक रिसर्च करना है मुझे आप समझ रहे हैं ना?
एक मुझे आज एक आधा घंटा आपके बीच में डिलीवर करना है, तो मुझे ऐसा फील होना चाहिए आज मुझे एकदम टॉप यूनिवर्सिटी में पेपर प्रेजेंटेशन करना, एक सेमिनार है मेरा, और मैं कैसे गले उतारूं बात को, यही लगना चाहिए। बट ये भी भावनाएं रही नहीं है। तो तीसरे प्रकार के अभिभावक ऐसे भी होते हैं जो इतने गरीब होते हैं, आर्थिक रूप से भी, जो मैंने उनको उत्तर दे रहा था वही दे रहा हूं, आर्थिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी उनकी तिजोरी भी खाली है और उनका दिमाग भी पूरा खाली है। ना धर्म का महत्व समझते हैं वे, और वे इतना ही समझते हैं जैसे तैसे हमारा टाइम कट जाए। ऐसे कई कारणों से गुरुकुलों में भेजा जाता है, और जरूरी है कि नई विचारधारा प्रवाहित हो, क्योंकि धन की जरूरत के लिए भेजना मात्र ये कितनी मजबूरी आकर फंसी। और ऐसे लोग बहुत कोई निहाल नहीं कर पाते, क्योंकि ऐसे प्रयोजन से आए वाले बच्चे वे धर्म में तो रुचि नहीं रखेंगे और दे में इंडल्ज डिसरप्टिव एक्टिविटीज, वे गालियां व्यसन आदि की प्रवृत्ति कर करा के पूरे माहौल को बिगाड़ सकते हैं। तो मैंने तो जो चिट्ठी लिखी थी, मैंने उस चिट्ठी में यही लिखा था कि मुक्ति को हर विषय में ट्रेन करना, उसको 4 आने योग के मंदिरों में उसको सैर कराना, उसको जीवन के सभी अनुभव साझा करना, और गलती हो तो उसको बिल्कुल नहीं बख्शना। ये तो मैंने भी किया है ऐसा। जैसे 3rd में थी मुक्ति खनियादाना में, और वहां के हेड मास्टर मतलब सभी जन रिस्पेक्ट करते थे, क्योंकि मैं तो वहां का वक्ता ही था। तो हेड मास्टर ने एक बार कहा, दूसरे सेकंड में होगी तब मुक्ति मुझे लग रहा है, तो वहां के बुंदेलखंडी कुछ शब्दों में वो लड़कियां कुछ आपस में बोल रही थी, तो क्या शब्द का प्रयोग किया एक लड़की ने, तो मुक्ति ने भी उसको उस शब्द का प्रयोग किया। तो वो बोली कि ये गाली दे रही थी। तो मैंने ये कहा, मुझे 4 लड़कियों से कोई मतलब नहीं, लेकिन आप मेरी लड़की को कल असेंबली में सबके सामने वहां पर लाकर खड़ा करेंगे और कहेंगे कि इसने गलत काम किया है, और ये हाथ जोड़कर बोले सबके सामने कि मैं ऐसा नहीं करूंगी, मुझे 3 लड़कियों से कोई मतलब नहीं। यदि आप मेरी लड़की के साथ ये नहीं करते हैं तो आप मेरे प्रति अन्याय करते हैं, मतलब मेरे वजन से आप मेरी लड़की के दुर्गुणों को आप इग्नोर करते हो, तो ये मेरे साथ तो बड़ा धोखा हो जाएगा। आप उसके दुर्गुणों को बिल्कुल नहीं छोड़ना, ये मेरे ऊपर उपकार करना है। और जितने स्तर पर, जहां स्तर पर मुझे जितना याद आ रहा है, डीपीएस में भी मुक्ति थी, वहां पर भी जितने टीचर्स थे, जो आपने मुमुक्षुओं के भी काफी टीचर्स थे, शास्त्री वगैरह, मैं सबको कहता था उसके टच में रहो, मुक्ति क्या क्या करती है, आपके पूरे ध्यान उसके एक्टिविटीज के तरफ चाहिए। हमारे मंगलार्थी भी जाते थे उसी स्कूल में पढ़ने के लिए, मंगलार्थी को भी कह देता था, हमारी मुक्ति की कुछ भी गलती होती हो तो तुरंत टोक दिया करो, आते ही मुझे भी बता दिया करो, सुधार के अवसर निरंतर बरकरार रहने चाहिए। और चलता रहता है ये, तो इतना स्पिरिट आप में होना चाहिए। और हाँ बच्चों, पेरेंट्स को ये भी कहना चाहिए, जो मैं ही कहकर दिखा रहा हूं, चापलूसी की आदत कभी नहीं रखना किसी की। ये नहीं सोचना कि हम इनके पास बहुत देर खड़े रहेंगे, इनके 2-5 काम कर देंगे तो ये कुछ रियायत कर देंगे हमारे पीछे। और जो सज्जन होते हैं वे नजदीक वालों के साथ और कड़काई का बर्ताव करते हैं, दूर वालों को तो थोड़ा कदाचित बख्श दे, लेकिन नजदीक वाला होगा तो उस पर बहुत कड़काई का उस पर ऑपरेशन करते हैं। सज्जनों की यही रीति नीति होती है। जो बख्श देते हैं वो सच्चा न्याय भी नहीं कर पाते, इसलिए चापलूसी से कोसों दूर रहना। और मैंने ये पाया, अब मैं नाम वाम कुछ नहीं कहना चाहता ज्यादा, मतलब 20 नहीं सैकड़ों की भीड़ में भी सभी जन चापलूसी आदि करते रहे, बट मुक्ति को कभी भी ये आदत नहीं रही। किसी मार्क्स के पीछे, किसी के पीछे किसी की जी हुजूरी करते फिरे, ऐसा कभी नहीं होगा। उनके घरेलू कुछ काम करते रहे, कपड़े के प्रेस करते रहे, फलाने करते रहे, ये हम नहीं कर सकेंगे। सेवा करने की बात अलग है, संकट पड़े तो कुछ भी हो सकता है, वो एक क्राइटेरिया अलग है, रोज के धंधे नहीं हो सकते, ये आपको समझ लेना चाहिए। और थोड़ी डेयरिंग भी होना चाहिए, स्कूल में भी हम बता रहे हैं निरंतर, आप फॉलो करें। मैं एक 1-2 यादें साझा करता हूँ, फिर मैं बस करूंगा।
एक बॉलीवुड का कार्यक्रम हुआ था डीपीएस में। लगभग अपना बॉलीवुड 100 वर्ष पूरा कर रहा था, ऐसा ही है ना। अपनी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री है ना बच्चों, दैट इज कॉल्ड बॉलीवुड। इतना तो आप जानते होंगे, हॉलीवुड बॉलीवुड आदि आदि ये सब। तो उसके 100 वर्ष के कंप्लीशन के रूप में डीपीएस में एक इवेंट चला था, जो मुझे लग रहा है जिसकी तैयारी लगभग साल भर करते रहे। एक फिल्मी धुन पर गाने, डायलॉग्स वगैरह, वही सब तमाशा, वही सब चलता है, सब अश्लील और सब कुशील सेवन की ये बातें होती है हिंसा आदि की। तो मैंने काफी आग्रह रखा था, हमेशा ही बच्चे हमारे किसी भी एक्टिविटीज में पार्ट नहीं लेंगे, फिल्मी नाच गाने में कदापि नहीं, किसी भी हालत में, और किसी से भी नहीं दबेंगे। यहाँ तक भी मैंने प्रेरणा की है, किसी को सिंथेसाइजर बजाने आता है, किसी को कोई माउथ ऑर्गन आता है, किसी को क्या कहते हैं, फ्लूट, राइट ना, फ्लूट ही कहते हैं ना उसको, बांसुरी को। तो और भी कुछ मैं ज्यादा जानता नहीं हूँ एक्चुअली, पियानो हो जो भी हो कुछ है। तो आपको फिल्मी गाने पर तो नहीं गाना चाहिए, व्हाट आई फील। देखो, एक मेरे देश की धरती सोना उगले उगले, दैट इज अदर थिंग। वो फिल्मी गाना होने पर भी दैट इज टोटली पैट्रियटिक। तो पैट्रियटिक में तो आपका पूरा योगदान चाहिए ही चाहिए, आप कुछ कर सकते हो। लेकिन जो प्यार मोहब्बत के जो गीत है उसमें काफी तकलीफें होती है। मतलब आप भी परिणाम वहां पर संभाल नहीं पाएंगे रोज के प्रैक्टिस में, आप बिगड़ जाएंगे पूरी तरह से। और आपका युवा अवस्था जो ब्रह्मचर्य आश्रम के लिए आप चाहे जो समर्पण करना चाहिए था, आपको इतनी दूरी बनाए रखना चाहिए था जेंडर के बीच में। अभी कोएड के नाम पर ये पास बिठाते, ये करते हैं स्ट्रिक्टली। हमारे मंगलायतन में स्ट्रिक्टली फॉलो कराते थे, और मैं कड़काई से बहुत इसका विरोधी था एक्चुअली। तो और जैसा खबर पड़ती थी पवन जी को, पवन जी फटाफट स्कूल में कहकर सब अकॉर्डिंगली सब अरेंजमेंट कर देते थे। एक प्रसंग में मुझे याद आता है जहां पर सबको डांसेस वगैरह के लिए बार बार कंपेल किया जा रहा था। कंपेल समझते हो ना, फोर्स किया जा रहा था, आपको कंपलसरी किया जा रहा था कि आपको पार्ट लेना ही करना है। और रोजाना एक जन आते थे और सभी लड़कियों ने पार्ट लिया था, केवल मुक्ति रह गई थी। अभी आप कैसे भीड़ से अलग रह सकेंगे, मैं आपको थोड़ा आर्ट बता रहा हूं बच्चों। और इसमें कोई शर्तें नहीं हुआ करती। भीड़ से अलग होना है के लिए आपको क्या इनामें मिलेगी, आपको ये मूर्ख भरे प्रश्न नहीं पूछने चाहिए, आपको दाव जीवन पर भी लगाने की कला आना चाहिए। तो वो रोज आकर कहते कि आपको डांस में पार्ट लेना है। फिर एक दिन मुक्ति ने उठकर डायरेक्ट सबके पूरे क्लास में कहा, आपके पवन जी को बोल दो कि मैं कहीं नाचती वाचती नहीं हूं, मुझे ये आदतें नहीं है किसी मंच पर, जिसको कहना है तुम जाकर कह दो, मैं ये काम नहीं कर सकती। तो मतलब ये भी आपकी ताकत इतने होने चाहिए, आप कहीं भी झुकेंगे नहीं। और एक बात मैं साझा करता हूँ आपके बीच में, हमने काफी संस्कार दिए, ये संस्कार आपके बीच में भी बने रहने चाहिए सब। एक बार की बात है, तब मुक्ति आई थिंक शी वॉज इन 2nd 3rd स्टैंडर्ड में होनी चाहिए। आपको ख्याल में है कि नहीं ये मुझे पता नहीं है, खनिया दहना की ही ये बात है। तो एक बार सभी बेंचेस हटाए गए क्लास के, और कुछ फर्नीचर का काम चल रहा होगा, पेंटिंग का काम चल रहा होगा। गवर्नमेंट एग्जाम थी कि क्या थी, नहीं क्या था क्या मालूम। तो उस दिन वहां पर एक दरी बिछाई गई, और एक दरी पर सबको बैठने के लिए कह दिया। क्लास, स्कूल तो स्कूल है ना भैया, वहां पर तो ब्राह्मण भी होते हैं, मुस्लिम भी होते हैं सब। और स्कूल वो एक्चुअली अपने जैन धर्म का ही एक स्कूल चलता है, आपने सुना होगा खनिया दाना में, गुरुकुल भी और स्कूल भी अपना ही है, और एक ही कैंपस में, नंदीश्वर विद्यालय के नाम पर। लेकिन वो स्कूल तो आम है, 800-900 1000 जन पढ़ते हैं वहां पर, सभी जाति प्रजातियों के तो वहां पर आते ही है। तो वहां पर सबको एक दरी पर बिठाया गया। तो वहां पर मुक्ति नहीं बैठी, वो रोते हुए घर पर आई और ये बोली, एक दरी पर सबको बिठाया जा रहा है लड़का लड़की को, मैं नहीं बैठूंगी। वो इतनी बहुत ही छोटी थी तब सुमत प्रकाश जी थे वहां पर, उन्होंने अभी तक भी सब जगह बोलते हैं ये इस बात को कि छोटे उम्र में लगाए गए संस्कार कितने कार्यकारी होते हैं, और वो खून में ऐसे कुछ भिन जाते हैं, फिर उसको एफर्ट नहीं लगाना पड़ता, बाद में उसको बुद्धिपूर्वक सोचना नहीं पड़ता, वो यूज्ड टू हो जाते हैं और लाइफ का एक पार्ट बन जाते हैं। आपकी
आपके माता पिता ने कैसी भावनाएं भाई है मैं नहीं जानता, शील की कितनी मर्यादा उन्होंने आपको समझाई है, लेकिन एक पेरेंट के रूप में मैं ये सब देखता हूँ। एक बच्चे में चारित्रिक स्थिरता तो अवश्य ही होना चाहिए। वो क्लास में क्या रैंक करता है ये मेरे लिए बेशक सेकेंडरी बात है, बट वो अपने सिद्धांतों पर कितना चल पाता है ये मेरे लिए बहुत अहम बात है। अपना पानी, अपना टिफिन, सब कुछ अपना होना चाहिए। ये सब आपको ध्यान रखना चाहिए इन बातों का। एक अभिभावक की बच्चे के प्रति बहुत धनार्जन हो ये भावना के पहले उसको ये होना चाहिए तुम अपने निजी धर्म का और जैन धर्म का पालन कैसे करोगे ये बताओ मुझे। ऐसा हम कुछ काम नहीं करेंगे जिससे जिन शासन खतरे में आ जाएगा, हमारा पारिवारिक प्रतिष्ठा, हमारी सामाजिक प्रतिष्ठा खतरे में आ जाएगी। ओके। और कोई भी कभी भी डाउट आपको रोजाना आकर शेयर करना चाहिए आपके गुरुजनों से कि आज ये प्रॉब्लम आया, हमें क्या करना चाहिए था। आप कभी भी फ्रीली मुझे पूछ सकते हैं आकर, मतलब ये आपको बहुत फ्री। गुरुकुल का तो फायदा ही ये है ना, कोई टाइम स्पेसिफिक ऐसा थोड़ी कि उसी टाइम में आप गुरु को मिल सकते हो, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। आप कभी भी कुछ भी पूछना हो पूछ सकते हैं कि ऐसी परिस्थितियों में हम क्या काम, हम कैसे पेश आए, ऐसे में हम क्या करें, आदि आदि ये सब पूछ सकते हैं आप। ठीक है। ओम नमः।